अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व राजमहल लोकसभा सीट पर अब की बार क्या जेएमएम का किला ध्वस्त हो जाएगा या ताला मरांडी क्या जेएमएम के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे। हालांकि जेएमएम ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी से ताला मरांडी ताल ठोक रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब की बार जनता आखिर किस मुद्दे पर वोट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। राजमहल सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। अब की बार यहाँ कौन मारेगा बाजी? झारखंड की एकमात्र राजमहल सीट है जहाँ 2019 में जेएमएम का किला ध्वस्त नहीं हुआ था। क्या अब की बार ताला मरांडी जेएमएम के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे और राजमहल में कमल खिला पाएंगे? हालांकि जेएमएम ने प्रत्याशी पर अब तक पत्ता नहीं खोला है, लेकिन बोरियो के जेएमएम विधायक ने बागी तेवर अपना रखा है और राजमहल से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। हालांकि राजमहल में आखिरी यानी 7वें चरण में मतदान है। राजमहल सीट पर 1 जून को वोटिंग, 14 मई तक भरे जा सकेंगे नामांकन, 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच, 17 मई तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन, 4 जून को वोटों की गिनती। राजमहल सीट पर भी महिला वोटर्स की भूमिका अहम है। यहाँ पुरुष वोटरों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। कुल मतदाता 16,82,219, पुरुष मतदाता 8,40,995, महिला मतदाता 8,41,217। राजमहल संसदीय क्षेत्र साहिबगंज और पाकुड़ जिले में आता है। इस क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। राजमहल संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें, राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। विधानसभा की 5 सीटों पर इंडिया का कब्जा। बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर में जेएमएम के विधायक। पाकुड़ सीट से कांग्रेस, जबकि राजमहल पर बीजेपी के विधायक। राजमहल लोकसभा सीट जेएमएम का गढ़ माना जाता है। 2014 और 19 में जेएमएम ने यहाँ जीत दर्ज की थी। जेएमएम के विजय कुमार हांसदा ने दर्ज की थी जीत। बीजेपी के हेमलाल मुर्मू को 99,195 वोट से हराया। विजय कुमार हांसदा को मिले थे 5,07,830 वोट। बीजेपी के हेमलाल मुर्मू को मिले थे 4,08,635 वोट। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में अकबर मस्जिद और बंगाल के नवाब मीर कासिम का महल है, जबकि राजमहल की पहाड़ियों और गंगा नदी से इलाका घिरा हुआ है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे अहम मुद्दा है। आरोप है कि साहिबगंज के बढ़हड़वा और राधा नगर के इलाके में अवैध तरीके से लाखों बांग्लादेशी रहते हैं। ऐसे में अब की बार किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद? 1 जून को वोट के जरिए जनता इसका फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। हमारे साथ राजमहल से संवाददाता सुधाकर जुड़ रहे हैं। एक बार सुधाकर का सीधे रुख कर लिए रहते हैं कि राजमहल की जनता का इस बार क्या कुछ मूड है। सुधाकर, अगर बात करें वहां की जनता की, तो क्या कुछ जनता चाहती है? इस बार चुनाव को लेकर मुद्दा काफी है और इस पर चर्चाएं भी काफी हो रही है। सुधाकर, हम इस वक्त मौजूद है राजमहल लोकसभा क्षेत्र के बढ़हड़वा में। ये राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और राजमहल लोकसभा में एनडीए का प्रत्याशी जो है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है ताला मरांडी, उसकी घोषणा हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सबसे अधिक फाइट है तो राजमहल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वर्तमान सांसद है विजय हांसदा, लेकिन अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन संभवतः कहा जाता है, सूत्रों से पता चल रहा है कि उसको टिकट फाइनल है। अगर वो इस बार चुनाव लड़ते हैं तो कितना हैट्रिक कर पाते हैं। और यहाँ पर कुछ जनता है, यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो 2 ये राजमहल लोकसभा है, क्या विकास हो पाया है और कितना यहाँ पर लोग खुश है राजमहल लोकसभा में। आप बताइए कि कैसा चुनाव चाहते हैं आप? चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और जो सांसद हो या एमएलए हो जो हमारे क्षेत्र में काम करेंगे उन्हीं को दिया जाएगा। क्या अब तक कितना विकास हो पाया है?
किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। तो क्या लग चाहते हैं कि बदलाव हो, क्या है? एकदम बदलाव होना चाहिए। जो देंगे, जो करेंगे, उन्हीं को दिया जाएगा। तो बदलाव चाहते हैं। कुछ और हमारे साथ लोग हैं। आप हमारे साथ कुछ और युवा वोटर हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव, कैसा होगा राजमहल लोकसभा? इस बार का चुनाव जो राजमहल लोकसभा में होना, ये काफी दिलचस्प होगा और इस बार लोगों का मन थोड़ा सा परिवर्तन करने का भी है, लेकिन अभी देखा जाए क्या कैसा रहता है। और यहाँ की लोगों का मूल समस्या जो है, अभी तक मूल समस्या से कोई तरह का कोई निजात नहीं मिला है। जैसे हमारे यहाँ का मूल समस्या शिक्षा स्वास्थ्य भी है और यहाँ आए दिन सड़क में जाम रहता है, वो भी एक मूल समस्या है। लेकिन अभी हमारे स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक इसमें कोई पहल नहीं की गई है, जबकि कई बार इसके लिए फ्लाईओवर, ब्रिज, रिंग रोड का भी मांग, वर्षों पुराना मांग यहाँ के लोगों का है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं देखने मिल रहा है। मुख्यतः यहाँ पर दो लोगों में टक्कर होती है, दो पार्टियां टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ के जो सांसद है, स्थानीय सांसद है, कितना आप अगर उसको फिर टिकट मिलता है तो क्या उम्मीद करते हैं लोगों से, या तो भारतीय जनता पार्टी से या झारखंड मुक्ति मोर्चा से? देखिए, यहाँ का चुनाव कुछ जातिगत वोटों पर भी होता है, इसलिए कुछ कह पाना खुल करके बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ताला मरांडी जी पिछले एक वर्ष से इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब देखा जाए आगे क्या स्थिति रहती है उनकी। तो मुकाबला दिलचस्प होगा। कुछ और यहाँ पे लोग हैं, आप बताइए कि क्या स्थिति रहेगी इस बार चुनाव की? इस बार की चुनाव की स्थिति ये रहेगी कि भाजपा की जीत पक्की है इस क्षेत्र से, क्योंकि हमारे यहाँ के वर्तमान जो सांसद है विजय हाजरा जी, उनका इस क्षेत्र से कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं किए हैं वो, और इसलिए इस परिवर्तन इस बार हमारे संसार का इस क्षेत्र का परिवर्तन करना बहुत जरूरी हो गया है। लोगों में कुछ नाराजगी भी है, कुछ खुशी भी है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो जीते, लेकिन और सब हमारे साथ और एक लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या है स्थिति इस बार चुनाव का। चुनाव का स्थिति ऐसा है कि बदलाव होना बहुत जरूरी है। बदलाव होने से ही विकास होगा। अभी हमारे सांसद है, बेकार सांसद है, 10 साल हम लोगों का बर्बाद किए हैं, हम लोगों का कोई विकास नहीं किया। इसलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और ताला मरांडी विजयी होकर के आए हमारे सांसद क्षेत्र में। क्या उम्मीद रहेगी अगर दूसरे लोग जीतते हैं? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी विकास नहीं करे, क्यों आपको उम्मीद जग रही है? फिर से अगर वही सांसद जीते हैं तो फिर हम 5 साल के लिए पंगु हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सांसद ना जीत कर दूसरा ही कोई सांसद जीते, जो ताला मरांडी बीजेपी में आए हुए हैं, उनको टिकट मिला हुआ, वही जीते। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो धाकर, तो जनता का मिजाज क्या कुछ है ये हमने जानने की कोशिश की, और जनता क्या कुछ चाहती है इस बार, किन मुद्दों को लेकर वो जनता जो है इस बार चुनाव देगी और अपना मताधिकार का प्रयोग करेगी, ये बेहद ही जो है चुनाव के सब वक्त हमें पता चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता के बीच जाकर उनका मिजाज जानने के लिए कि क्या है इस बार जनता का मूड और क्या है जनता का मिजाज चुनाव को लेकर। चुनाव बेहद नजदीक और चुनाव की तारीखों का ऐलान, इन सबके बीच जनता का मिजाज जानेगा। न्यूज़ 11 भारत अपने जनादेश 2024 के साथ लगातार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।